ओके, तो आज की वीडियोज़ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है पहले ही समझते हैं। तो एक सॉफ्ट आयरन कोड मान लेते हैं कि टॉर्च है, बट हालांकि सॉफ्ट आयरन कोड नहीं है, बट एज्यूम कर लेते हैं कि या तो आप इसको भी मान सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोड को हम इसमें रख दिए हैं, डाल दिए। ठीक है, इस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट, हालांकि कॉपर वायर जो है आपको ये कवर्ड है, बट उस कवर नहीं रहता है, वो इंसुलेटेड रहता है। ये भी तो इंसुलेटेड है, ये है ना, क्योंकि कवर किया हुआ है। बट इंसुलेटेड मतलब होता है कि उस पर पेंट चढ़ाया हुआ है, तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। अगर किसी सॉफ्ट आयरन कोड पर इस तरह से वायर को लपेट दिया जाए, इस तरह से वायर को लपेट दिया जाए, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग को सोलेनॉइड पढ़ना पड़ेगा। तो हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले कॉन्सेप्ट में दिया, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट बता देते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके दो छोर हैं, एक छोर में प्लस और दूसरे एंड में हम माइनस देंगे। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा इसमें। ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो ये अपने चार ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ड्यू टू क्रिएटिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। एक तरफ साउथ पोल बनाएगा, एक तरफ नॉर्थ पोल बनाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से बनते हैं। मान लीजिए अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के इस ओर प्रवेश करेगा, और यहाँ से निकल के नीचे की ओर प्रवेश करेगा, नीचे की ओर भी जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर भी जाएगा। अब कॉमन सेंस है कि बाहर में जो है सर्कुलर होगा, और सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ और यहाँ होगा, डेंसिटी ज़्यादा हाई होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर इन दोनों छोर पर होगा। और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो एकदम होगा साउथ से नॉर्थ। आप जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ होगा, और अंदर में पैरेलल होगा, सर्कुलर नहीं होगा, पैरेलल होगा, यूनिफॉर्म और पैरेलल होगा, याद रखिएगा। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि इसके डायरेक्शन को कैसे पता करें। मतलब हमको ये पता करना है कि इधर किस ओर नॉर्थ है और किस ओर साउथ है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फेस रूल। क्या यूज करेंगे? फेस क्लॉक रूल, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक रूल या फेस रूल बोल सकते हैं। एक और पलट लीजिए, देखिए ये है हम लोग ठीक है, क्लॉक रूल, CLOCK, क्लॉक रूल क्या कहता है कि यदि वायर में देखिए एंटी क्लॉकवाइज में अगर करंट फ्लो करा एंटी क्लॉकवाइज में तो ये नॉर्थ पोल होगा, और जिस ओर क्लॉकवाइज में फ्लो करा वो क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो देखने की बात है, मान लेते हैं कि इस ओर में आपका जो आप जरा एज्यूम कीजिएगा, ये गिर गया, कोई नहीं, आप इसे हटा देते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सोचिएगा कि आप मेरे हाथ को देखिएगा, मेरे लिए एक क्लॉकवाइज है, लेकिन आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एंटी क्लॉक, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज जानवे करते हैं साउथ पोल होता है, ये साउथ पोल हो जाएगा। लेकिन आप उस छोर को देखिए, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर लाइन ऐसे ऐसे करते हुए आगे की ओर जाता है, इस ओर आगे करते हुए जाता है, तो इस पर पहुंचेगा तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल हो जाएगा, मेरे लिए साउथ पोल हो जाएगा। और यहाँ अगर हम उल्टा घुमा देते हैं करंट को, यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा। इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं।